लेकर आइए आप इंट्राडे चार्ट निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और एडवांस डिक्लाइन का। ये है निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। 22,543 तक गए हम और वहाँ से शानदार रिकवरी। निफ्टी बैंक में हम 51,111 तक गए। दोनों केसेस में गिरावट जरूर आई लेकिन थर्सडे के लो के काफ़ी ऊपर। और एडवांस डिक्लाइन देखिए किस तरीके से ऊपर आया। सबसे इम्पोर्टेंट जो आप चीज़ें दो तीन चीज़ें सुन रहे थे, जो हेडलाइन बन रही है वो ये है कि ईरान और यूएस के बीच जो युद्ध विराम की खबरें हैं उनकी वजह से अब बाज़ार में तेज़ी आई है। अब उसमें इशू क्या है, अब ईरान अड़ गया है और बहुत क्लियरली साफ साफ बोल रहा है। उन्होंने साफ बोल दिया कि अस्थायी सीज़ फायर में मैं हॉर्मुज़ नहीं खोलूँगा। सीज़ फायर होना तो परमानेंट होना है, उसी में हॉर्मुज़ खुलेगा। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं बताऊं आपको, डोनाल्ड ट्रंप की खींच, उनकी जो गाली गलौज करने वाली ट्वीट्स थी, वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन कर रहे थे कि अब वो काफ़ी पीछे पड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा वैसे भी श्रेया, बाज़ार ने वैसे भी गिरना जो है ना वो बंद कर दिया था। अगर आप देखें, गुरुवार को हमने इस बाज़ार में टेक्सचर चेंज की एक बात की थी और आज सुबह भी यही नज़रिया था कि अगर बाज़ार में बड़ी गिरावट आई तो वो ख़रीदारी का मौका होगा। और इनफैक्ट सुबह जब वो बड़ी गिरावट आई तो वो नज़रिया भी वही रखा भी गया। और बाज़ार में बॉटम जो है ना वो ऐसे ही बनते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, ख़राब खबर के साथ। अच्छी खबर के साथ नहीं बनेंगे, ख़राब खबर के साथ, गैप डाउन के साथ, जो कि थर्सडे को हुआ। आज तो सिर्फ एक कंफर्मेशन मिला है उस थ्योरी को। असली खेल थर्सडे को हो चुका है, जब आपने पिछली सीरीज़ का लो तोड़ा, मार्केट उसके नीचे गया, सबके स्टॉप लॉस काटे मार्केट ने और उसके बाद मार्केट ऊपर आया और उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दिखाई। और एक और अच्छी चीज़, अब ये बाज़ार जो है ना ये बाय ऑन डिप्स का बन चुका है। डिप्स आ रहे हैं धीरे धीरे, ये मार्केट शायद आपको डिप भी देना बंद कर दे, लेकिन अभी तो खैर डिप्स आएंगी और बड़ी डिप्स आएंगी। अभी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम वन वे चलेगा, बड़ी डिप्स अभी भी आएंगी। आज रिलायंस पे इतनी बड़ी गिरावट हुई, उसके बावजूद मार्केट चला। और सुबह से हमने ना इतना फोकस किया था इस बात पर कि मार्केट वीक नहीं है, सिर्फ एक स्टॉक वीक है, रिलायंस रिलायंस रिलायंस। और सिर्फ रिलायंस की वीकनेस थी जो मार्केट को थोड़ा सा अखर रही थी, अदरवाइज एक्स ऑफ रिलायंस मार्केट ने स्ट्रांग होना शुरू कर दिया था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था एडवांस डिक्लाइन। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप किस तरीके से आज एडवांस डिक्लाइन मजबूत था। मिड और स्मॉल कैप ने सबसे पहले आज रिकवरी दिखाई और अब तो एडवांस डिक्लाइन का गैप देखिए आप, 3:1 से बेहतर एडवांस डिक्लाइन है। और बैंक निफ्टी की अगुवाई में बड़ी रैली हुई, ये भी अपने आप में श्रेया एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। राइट, पॉजिटिव है। और स्क्रीन पे दिख रही है सर, आज के सत्र में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। ओवरऑल मार्केट में निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी देख लीजिए, ब्रेथ की आपने चर्चा की, ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छी खासी खरीदारी। आपने कहा थर्सडे से आप पॉजिटिव हुए थे, राइट? मैं थी उस वक्त, आपने थर्सडे भी हमने देखा कि निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। और कल देर रात आई उस पोस्ट के बाद भी, डोनाल्ड ट्रंप के बाद भी आपने कहा था कि आज मार्केट में आप बाई कीजिए। 9:30 मार्केट में एक तगड़ा डिप देखा हमने, काफ़ी करेक्ट हुआ था उस वक्त भी कहा आपने बाई कीजिए। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया सर, और ये कॉन्फिडेंस अब किस ओर ले जाएगा हमें? मार्केट यहाँ से कैसे आगे बढ़ेगा, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? देखिए श्रेया, मैं ना एक चीज़ बताऊँ, मैं मार्केट का स्टूडेंट हूँ। मुझे मार्केट जो कहता है ना, मार्केट मेरा बॉस है, मेरा बॉस है मार्केट। मार्केट अगर मुझे कुछ कहेगा तो मैं उसको क्वेश्चन नहीं करता। फिर ये मेरी ना लाइफ की फिलॉसफी रही है। मैं जब से मतलब अपना करियर शुरू किया है कि अगर आपके बॉस ने कुछ कहा है तो आप उसको क्वेश्चन नहीं करते, उसको बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं, लिख के पूछ सकते हैं उनके, लेकिन उस समय जो बात हो गई वो पत्थर की लकीर है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही काम किया और मेरे लिए मार्केट से बड़ा कोई बॉस नहीं है। मुझे मार्केट ने इंडिकेशन दिया था थर्सडे को कि ये टेक्सचर चेंज हुआ है। देखिए, हमने एक व्यू लिया था लोगों का पैसा बचाने का, 24,800 से नेगेटिव व्यू लिया था लगातार और 22,000 की हमने बात की थी। 22,200 तक हम गए, 22,200 से हमने एक व्यू लिया कि अब यहाँ से 23,500 तक निफ्टी और 53,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। ये लेवल हमने सुबह भी मेंशन किए थे, ऐसा तो नहीं कि अभी बोल रहा हूँ, सुबह भी ये लेवल मेंशन किए थे कि यहाँ तक जा सकता है। वो नज़रिया जो है ना वो अभी भी कायम है। और बाज़ार में ट्रेंड को बदलना और उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे किसी की ट्रोलिंग करें कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, हाँ थे नेगेटिव, काम आया कि नहीं आया वो नेगेटिव होना। अब मुझसे कोई पूछे जो 24,800 पे या 25,200 पे लेके बैठा है, वो तो आज तक बेचारा यही सोच रहा है कि मैं कब निकल जाऊं। लेकिन जिसने पैसा बचाया और उसके बाद जिसने थर्सडे को वो अपॉर्चुनिटी समझी कि अब यहाँ पर मार्केट में पैसा लगाने का टाइम आ गया है और अब मार्केट में एक सेंस बन रहा है बॉटम फॉर्मेशन का। और एक और चीज़ ये बहुत ज़रूरी थी, जो आज सुबह मार्केट इस तरीके से गिरा उसके बाद भी हमने अपना व्यू नहीं बदला उस चीज़ का, क्योंकि ये मार्केट करेगा आपको। अच्छा, एक और चीज़,
ऐसा नहीं है कि अब बस ये वन वे भागेगा। हो सकता है कि कोई ट्रंप की एक और स्टेटमेंट आ जाए या ईरान की कोई एक और स्टेटमेंट आ जाए, उससे मार्केट फिर वापस एक बार गिर जाए। ये भी होगा, ये भी होगा। लेकिन एक बड़ा आपको एक ट्रेंड मिल गया है, जब तक अब थर्सडे का लो इंटैक्ट है तब तक ये बाजार अब गिर नहीं रहा है। और बाजार ने ना अब गिरना, पिछली बार जब इस तरीके की खबरें आई थी हम गिफ्ट निफ्टी पे 700 पॉइंट नीचे थे। अच्छा, एक और चीज़, दो चीज़ और देखिए, ब्रेंट देखिए आप, ब्रेंट सुबह 111 था, आज हम ऑलरेडी आई थिंक 107 108 पर है। और डॉलर रुपी देखिए आप किस तरीके से, कहाँ हम 95 पहुंच गए थे। अब ये वाली रिकवरी टिक रही है। पहले सब लोगों ने क्या कहा था, इंक्लूडिंग मी, कि नहीं ये रिकवरी नहीं टिकेगी। अभी रिकवरी भी टिक रही है। अब हम 93 के करीब बेसिकली यहाँ पर टिक रहे हैं। तो इस बाजार में अब पैसा बन रहा है बाय करके। हमारा इवेंचुअल एम क्या है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका पैसा बने। वो पहले बेच के बन रहा था, थर्सडे तक बड़ा पैसा बेचकर बन रहा था, और हमने इसीलिए 24,800 से 22,200 तक की पूरी मंदी हमने खेली है CNBC आज पर। हम सिर्फ नेगेटिव रहे। थर्सडे से पॉजिटिव हुए एट द रिस्क ऑफ बीइंग ट्रोल्ड। आज मुझे पता है कि सुबह जब मैं एक बार के लिए नीचे गिर रहे थे, लोगों ने ट्रोलिंग शुरू करी होगी। खैर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पिछले हफ्ते हमने शॉर्ट कवर करने को कहा कि शॉर्ट कवर कर लीजिए आप। अब तक जितने भी शॉर्ट आप लेकर आए हैं उनको कवर कर लीजिए। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि हमने 22,200 पे शॉर्ट कवर कराए, हमने तो 22,500 पे करा दिए थे। हमने तो 22,500 पे करा दिए थे, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम किसी को नहीं, हमको नहीं पकड़ना। तो अब यहाँ से पिछले गुरुवार से लॉन्ग रहने का व्यू है, वो लॉन्ग रहना अभी भी इंटैक्ट है मार्केट पर। अब निफ्टी पर अप्रोच क्या होगी? आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी कि थर्सडे का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, है ना, ये अप्रोच थी। अब वो था 22,182। अब मार्केट ने आपको अपने आप एक नया स्टॉप लॉस दे दिया है 22,543, निफ्टी का नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब आप मुझसे पूछेंगे कि लेकिन मैं ओवरनाइट कैसे कैरी करूं? वैसे भी जो आज ट्रंप का भाषण है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कल जो बोलेंगे वो ज़्यादा ज़रूरी है। आज तो वो अपने, जो उन्होंने वो अपने सिपाही बचाए हैं, उस पर बात करने वाले हैं। तो उसके लिए आप हेज कर लें। वो हमारी वैसे भी अप्रोच रही है कि मंथ एंड पुट के साथ अपने आप को हेज करके रखें और लॉन्ग रहें, और गिरावट में लॉन्ग ऐड करें। और 23,000 से 23,200 और फिर 23,500 ये बड़े टारगेट्स होंगे यहाँ पर। बैंक निफ्टी पर जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर अप्रोच यही है कि लॉन्ग रहें बैंक निफ्टी में। यहाँ पर भी आज का लो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, और उसके बाद आप यहाँ पर लॉन्ग रहें। और 53,500 के एक आपके बेसिकली टारगेट्स होंगे 53,500 के आसपास के। आज एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखें, एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए। ये आएगा आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली सबसे ऊपर HDFC बैंक है। एक बार के लिए तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग बाउंस HDFC बैंक की लीड कर रहा है। एक्सिस बैंक तो आज सुबह हमने बात भी की थी कि एक्सिस बैंक हमने स्पॉटलाइट में लिया था। आई थिंक ICICI बैंक भी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। सुबह ICICI बैंक ड्रैग कर रहा था मार्केट को। बैंक ऑफ बड़ौदा और RBL बैंक आज सुबह हमने वैसे ही बात की थी कि काफ़ी अच्छे होंगे। लेकिन मोर और लेस अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट में अब थोड़ा सा जो रिवॉर्ड है वो लॉन्ग साइड पर मिलना शुरू हुआ है।